फर्स्ट काम की लाइट लग गया, जो अभी नहीं था लाइट का व्यवस्था। दूसरा काम चेयरमैन साहब बोले हैं कि नाला के लिए, तो नाला के लिए नपैया चालू है। तीसरा काम है कि वहाँ एक सामुदायिक भवन हम लोग के ढाहा ढील मिलायल है, समझ आज तक कोई नेता नहीं बनाया। चेयरमैन साहब दिए कि सामुदायिक भवन और नाला, ये दोनों काम हम फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हम ये दोनों काम पहले करवा देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पर घाट है, छठ घाट। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा। हम लोग गए, एक बार चेयरमैन साहब से मिले, ये लाइट का व्यवस्था करवा दी, समझे। एक दिन कॉल पर बात हुआ चेयरमैन साहब से, तो दूसरा दिन से कचरा उठाने के लिए वे भी भेज दिए। तो हम लोग को उम्मीद है, यहाँ का जनता को उम्मीद है कि आज तक जो नहीं काम हुआ वो चेयरमैन साहब करके दिखाएंगे। इनसे हमें करीब जब नगर परिषद में गया उसके बाद इनसे 2-3 काम के लिए हम बोले, आज बोले और कल से काम हो गया। कल से ही दूसरे ही जैसे कि झाड़ू बहारू नहीं होता था, कचरा नहीं उठता था, इनसे बोले कि भैया हम लोग के भी नगर परिषद में गया है, वार्ड नंबर 1 और 2 पंचायत के स्तर पर है। तो बोले तो क्या कहाँ पर है बता दीजिएगा, हम आदमी भेजा। सुबह में ही आदमी भेजे और 9 बजते झाड़ू बहारू कचरा उठाना शुरू। एम्स गोलंबर के पास कचरा ड्रॉप होता था, हम पानी नहीं कचरा वहाँ एकत्रित किया जाता था, डंपिंग किया जाता था। तो हम इनको फ़ोन किए तो बोले कि वहाँ बड़ी दिक्कत हो रहा है, से इसको हटा के कहीं अगले जगह शिफ्ट किया जाए। आज बोले कल उन्होंने कचरा हटा करके अगले जगह शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग नगर परिषद में नए नए जुटे हैं और 2-3 काम बोले, उसको इतना तत्परता से इतना जल्दबाजी में हुआ कि मैंने हम लोग अनुमान भी नहीं लगा था। इनका काज को देखते थे हम लोग, तो कि बताइए हम लोग को भी अगर जुड़ जाता, पहले सोचते थे कि हम लोग के अगर नगर परिषद में जुड़ जाता हम लोग का विकास इसी तरह हुआ। अब बाई देवे ऐसा समय आया कि नगर परिषद में हम लोग जुट गए, खुशी हुई और उसमें 2-4 काम इन लोग को मैंने हमने सोचने दिए चेयरमैन साहब को, तो उनके तत्परता से आज किए कल जा कर के काम इन्होंने किए। तो हम इसके लिए तो खुशी है। इसमें हम लोग गांव के पूरा कि अरे तुरंत तत्परता से काम होता है, पंचायत में तो ऐसे नहीं होता है। तो सब इच्छुक है कि नहीं ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही समाज सेवक नेता हम लोग को चाहिए। नगर परिषद में शामिल होने के बाद ये उपहार के तौर पे ही आप लोग को लाइट मिला है, तो क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के जो विकास को देखते हुए क्या इधर के चेयरमैन साहब अगर खड़े होते हैं तो क्या आप लोग उनके काम के आधार पे उनको वोट देंगे, या फिर जो देश में जो राजनीति चल रही है जात धर्म वाली, उस आधार पे आप लोग? नहीं, हम लोग देश के राजनीतिक जात और धर्म वाले राजनीति पे हम लोग इनको नहीं मानते हैं। चेयरमैन साहब के व्यक्तित्व को हम लोग मानते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सभी धर्म, सभी जात, सभी लोगों को मिला के चलते हैं। और हमने ये चीज़ फुलवारी नगर परिषद में जब ये जुड़ा नहीं था उसके पहले से इनके बारे में हम लोग को पता है। और जिस तरह से फुलवारी का विकास हुआ उसको देखते हुए हमको नहीं लगता है कि चेयरमैन साहब का कहीं भी इस तरह का काम हुआ है कि जाति धर्म देख के कहीं पे काम किए हैं, कहीं पे नहीं काम। ये देखिए अभी हम लोग नए जुड़े हैं, चेयरमैन साहब उपहार के तौर पे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दे दिए हैं, हाई मॉक्स लाइट दे दिए हैं। अभी नाला के लिए जो मेन समस्या था गांव का, उसके लिए वहाँ नापी करा दिए हैं। तो इनसे इनका व्यक्तित्व झलकता है कि ये सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। तो इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमारे चेयरमैन के लिए और कोई हम तो मेरे नज़र में तो नहीं है। यानी आप भारत के उन युवाओं में है जो बटेंगे कटेंगे वाला राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, विकास सौहार्द के साथ विकास वाला। बिल्कुल, हम लोग सौहार्द के साथ विकास के ही राह पे चलते हैं। हम लोग कभी कोई भी मतलब भड़काव मुद्दा या कुछ भी ऐसा जात पात इस पे हम लोग विश्वास नहीं रखते। हम लोग सिर्फ काम के मुद्दे पर बात करते हैं और काम के मुद्दे पर हमारे चेयरमैन साहब खड़े आते नज़र आ रहे हैं, पहले से भी हैं अभी भी हैं। पहले काम में तो तुरंत कर दिया, पहले काम ही तुरंत कर दिया। और इनके बारे में सब आदमी जानता है, मेरे गांव का भी सब कि जो बोलते हैं वो करते हैं, पूरा करने का काम कर रहे हैं। ये जिस पुलिया पे हम खड़े हुए हैं, ये पुलिया को हम दिखाना चाहेंगे। ये पुलिया जो है ये भुसौला पंचायत में पहले आया करता था। ये बाल्मीकि के ठीक सामने वाला क्षेत्र फुलिया टोला है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों के लिए, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा नाला, ये समस्या यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा है। और एक पुल है जिससे एक ही गाड़ी इधर से उधर आता जाता है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और आज इस क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए यहाँ पे फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अब भुसौला पंचायत से
फुलवारी शरीफ नगर परिषद के क्षेत्र में आ चुका है और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ भी एक हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया गया है। तो फुलवारी शरीफ नगर परिषद में जैसे ही ये क्षेत्र शामिल हुआ है, यहाँ की स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो यहाँ जब ये पंचायत में हुआ करता था तो साफ़ सफाई वगैरह ना के बराबर हुआ करता था, मगर जब से ये भी क्षेत्र अब शामिल हो गया है, जैसे ही शामिल हुआ है ठीक उसके दूसरे चौथे रोज़ से यहाँ साफ़ सफाई, झाड़ू लगना, कूड़ा उठाना वगैरह ये सब जो है काम यहाँ शुरू हो चुका है। और यहाँ के लोग हैं, आप लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या कुछ कमी इस क्षेत्र की है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो बताएं। और चेयरमैन साहब आए हुए हैं, नगर परिषद में शामिल होने के बाद क्या स्थिति में बदलाव आई है? जैसे देखिए, नगर परिषद में अभी तक तो फर्स्ट काम की लाइट लग गया, जो अभी नहीं था लाइट का व्यवस्था। दूसरा काम चेयरमैन साहब बोले हैं कि नाला के लिए, तो नाला के लिए नपैया चालू है। तीसरा काम है कि वहाँ एक सामुदायिक भवन हम लोग के ढाहा ढील मिलायल है, समझ आज तक कोई नेता नहीं बनाया। क्या आश्वासन दिए चेयरमैन? आश्वासन चेयरमैन साहब दिए कि सामुदायिक भवन और नाला ये दोनों काम हम फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि हम ये दोनों काम पहले करवा देंगे। उसके बाद तीसरा नंबर पर घाट है, छठ घाट, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा। मगर साफ सफाई वगैरह का क्या है? साफ सफाई का तो अभी चल रहा है काम चेयरमैन साहब से कि हम लोग के विकास होगा। हम लोग गए, एक बार चेयरमैन साहब से मिले, ये लाइट का व्यवस्था करवा दी, समझे। एक दिन कॉल पर बात हुआ चेयरमैन साहब से, तो दूसरा दिन से कचरा उठाने के लिए वे भी भेज दिए। तो हम लोग को उम्मीद है, यहाँ का जनता को उम्मीद है कि आज तक जो नहीं काम हुआ वो चेयरमैन साहब करके दिखाएंगे। आप बताइए कैसा लग रहा है? अब ये क्षेत्र जो है नगर परिषद में शामिल हो गया है। नगर परिषद में आने से हम लोग के गांव का विकास होगा। पहले भी हुआ है मुखिया के द्वारा, लेकिन जो बचा हुआ है, जो टूटी है, उन समस्या को ये दूर करने वाले हमारे अल्ताफ भाई हैं। इनसे हमें करीब जब नगर परिषद में गया उसके बाद इनसे 2-3 काम के लिए हम बोले, आज बोले और कल से काम हो गया। कल से ही दूसरे ही जैसे कि झाड़ू बहारू नहीं होता था, कचरा नहीं उठता था, इनसे बोले कि भैया हम लोग के भी नगर परिषद में गया है, वार्ड नंबर 1 और 2 पंचायत के स्तर पर है, तो बोले तो क्या कहाँ पर है बता दीजिएगा, हम आदमी भेजा। सुबह में ही आदमी भेजे और 9 बजते झाड़ू बहारू कचरा उठाना शुरू। दूसरा काम कि एम्स गोलंबर के पास कचरा ड्रॉप होता था, हम पानी नहीं, कचरा वहाँ एकत्रित किया जाता था, डंपिंग किया जाता था। तो हम इनको फ़ोन किए तो बोले कि वहाँ बड़ी दिक्कत हो रहा है, से इसको हटा के कहीं अगले जगह शिफ्ट किया जाए। आज बोले कल उन्होंने कचरा हटा करके अगले जगह शिफ्ट कर दिया। तो हम लोग नगर परिषद में नया जुटे हैं और 2-3 काम बोले, उसको इतना तत्परता से, इतना जल्दबाजी में हुआ कि मैंने हम लोग अनुमान भी नहीं लगा था। अच्छा, इस क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके की पूरे देश की राजनीति की बात कर ले तो जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे, भली भांति वाकिफ़ होंगे कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो है जात धर्म के नाम पर वोट लेती है, विकास जो है अब कहीं भी नज़र नहीं आता है। तो क्या उस आधार पे चेयरमैन साहब, आपको भी पता है कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, क्या यहाँ विकास को दरकिनार करके जात धर्म के नाम पे आप लोग वोट देंगे या फिर इनके कामों को देखकर? देखिए, पहला बात है कि जो सही सामाजिक रहेगा, जो समाज को कुछ करने के लिए चाहेगा, वो जात पात पर नहीं करेगा। जात पात पर कुछ नहीं होता है। इंडिया है सब जात का देश है, यहाँ धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है। इसमें जात पात पर वोट नहीं करना या जात पात पर कोई कार्य, विकास का कार्य नहीं होता है। इसमें हम लोग कोई जात पात नहीं करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा से विकास होगा। इनका काम भी हम लोग पहले से भी, हमारे पड़ोसी ही है, फुलवारी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इनका काज को देखते थे हम लोग। तो कि बताइए, हम लोग को भी अगर जुड़ जाता, पहले सोचते थे कि हम लोग के अगर नगर परिषद में जुड़ जाता हम लोग का विकास इसी तरह हुआ। अब बाई देवे ऐसा समय आया कि नगर परिषद में हम लोग जुट गए, खुशी हुई। और उसमें 2-4 काम इन लोग को मैंने हमने सोचने दिए चेयरमैन साहब को, तो उनके तत्परता से आज किए, कल जा कर के काम इन्होंने किए। तो हम इसके लिए तो खुशी है। इसमें हम लोग गांव के पूरा कि अरे तुरंत तत्परता से काम होता है, पंचायत में तो इसे नहीं होता है। तो सब इच्छुक है
कि नहीं ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही समाज सेवक नेता हम लोग को चाहिए। अच्छा, ये जो लाइट लगा है बहुत ही सेंसिटिव जगह है ये, जी जी। काफ़ी सन्नाटा रहता होगा रात में। अब यहाँ पे लाइट लग गया तो बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ औरत मर्द जो है रोड से जाते होंगे। अब यहाँ पे लाइट लगने से वो सब भय का माहौल खत्म। बगल में एम्स सोनेक्स है, यहाँ करीब करीब लाखों आदमी से गुजरता है, इसी पुलिया से। वो मेन रोड से नहीं, वहाँ ट्रैफिक वाला लगा हुआ है, लेकिन कुछ कागज पत्तर इस सब के चलते सब लोग चाहता है कि शॉर्टकट से निकले। हेलमेट करीब लाख गाड़ी से गुजरता है। शॉर्टकट। एम्स के स्टाफ करीब 20% इस बस्ती में किराए पर रहता है, जो रात भर आना जाना। उन लोग को शिफ्ट चलता है सुबह से 2 बजे से 10 बजे सुबह तक। अब उनके लिए आराम हो, उनके लिए आराम हो गया ये लाइट लगने से। जो असुविधा था अब सुविधा में पता लगी। चलिए आप बताइए, आप तो युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं जो अब नगर परिषद में शामिल होने के बाद ये उपहार के तौर पे ही आप लोग को लाइट मिला है, तो क्या लगता है कि फुलवारी शरीफ के जो विकास को देखते हुए क्या इधर के चेयरमैन साहब अगर खड़े होते हैं तो क्या आप लोग उनके काम के आधार पे उनको वोट देंगे, या फिर जो देश में जो राजनीति चल रही है जात धर्म वाली, उस आधार पे आप लोग? नहीं, हम लोग देश के राजनीतिक जात और धर्म वाले राजनीतिक पे हम लोग इनको नहीं मानते हैं। चेयरमैन साहब के व्यक्तित्व को हम लोग मानते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि सभी धर्म, सभी जात, सभी लोगों को मिला के चलते हैं। और हमने ये चीज़ फुलवारी नगर परिषद में जब ये जुड़ा नहीं था उसके पहले से इनके बारे में हम लोग को पता है। और जिस तरह से फुलवारी का विकास हुआ उसको देखते हुए हमको नहीं लगता है कि चेयरमैन साहब का कहीं भी इस तरह का काम हुआ है कि जाति धर्म देख के कहीं पे काम किए हैं, कहीं पे नहीं काम। ये देखिए अभी हम लोग नए जुड़े हैं। चेयरमैन साहब उपहार के तौर पे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट दे दिए हैं, हाई मॉक्स लाइट दे दिए हैं। अभी नाला के लिए जो मेन समस्या था गांव का, उसके लिए वहाँ नापी करा दिए हैं। तो इनसे इनका व्यक्तित्व झलकता है कि ये सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। तो इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमारे चेयरमैन के लिए और कोई हम तो मेरे नज़र में तो नहीं है। यानी आप भारत के उन युवाओं में है जो बटेंगे कटेंगे वाला राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, विकास सौहार्द के साथ विकास वाला। बिल्कुल, हम लोग सौहार्द के साथ विकास के ही राह पे चलते हैं। हम लोग कभी कोई भी मतलब भड़काव मुद्दा या कुछ भी ऐसा जात पात इस पे हम लोग विश्वास नहीं रखते। हम लोग सिर्फ काम के मुद्दे पर बात करते हैं और काम के मुद्दे पर हमारे चेयरमैन साहब खड़े आते नजर आ रहे हैं, पहले से भी हैं, अभी भी हैं। चलिए आपको क्या लगता है, अब ये क्षेत्र शामिल हुआ है नगर परिषद में, तो अब भी इस पे जो यहाँ की कमी है चेयरमैन साहब पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे। क्या है कि पहले काम में तो तुरंत कर दिया। हाँ। पहले काम ही तुरंत कर दिया और इनके बारे में सब आदमी जानता है, मेरे गांव का वे सब, कि जो बोलते हैं वो करते हैं। पूरा करने का काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अब नगर परिषद में शामिल हो गया, आप खुशी हुई अब? हाँ, बहुत खुश हैं। जब से आने से हम लोग के गांव का विकास भी अब बढ़ गया है, अब बढ़ेगा। तब उम्मीद है। हाँ, बहुत आने वाले वक्त में मजबूत जी। हाँ, विकास के नाम पे वोट को। हाँ, अब साहब आलम जी हैं सो भाई हमारे गांव से विकास शुरू कर दिए हैं। साफ सफाई बढ़िया है, हर तरह से कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। नली गाली है तो सब साफ सुथरा रहता है। वो खाली वो नाला बन जाएगा हमारा गांव में, बस विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी आश्वासन मिला है आपको? जी हाँ, हमको दिए हैं। चलिए आप बताइए चाचा। हाँ, बोलिए काफी विकास हो रहा है। हाँ, आते ही। हाँ, और क्या कभी तो और समय बीतेगा और विकास होगा। जो विकास करे, भलाई करे, कास्टेज में खत्म करे। तो इनके कामों को किस तरीके से देखते हैं नगर परिषद में? फर्स्ट क्लास हो रहा है, तो 2-4 दिन के अंदर एक काम हो जाए तो और क्या चाहिए। नगर परिषद में इनके कामों को किस तरीके से बेहतर काम हम लोग तो लग रहा है कि सवार का दरवाजा खुला है पंचायत से निकल के। पंचायत में दलालों का चलती था, पंचायत में दलालों का चलता, पंचायत में दलालों का चलता। अच्छा, जिसको दलाली पैसा दुगवाया अपना उसी का काम हो रहा है, बाकी का नहीं। छुटकारा मिल गया बहुत, यानी दलाली के चक्कर में इधर का काम वाम नहीं हो गया। जहाँ मुखिया उसी घर का काम होता था, गांव का होता था, दूसरे गांव का नहीं होता था। तो फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आप घूमे होंगे, गए होंगे, तो वहाँ क्या देखते हैं कि दलाली या फिर ऐसा घर? हम तो गए हैं, इनके यहाँ गए हैं, पूरा फुलवारी घूमे हैं। फुलवारी हमको 10 को साथी लोग हैं, समझने, कहीं कचरा नहीं। आज से हम 50 साल, 60 साल, 70 साल से वाकई में फुलवारी को बहुत साथी लोग वहाँ रहे हैं। आप मानते हैं कि फुलवारी शरीफ 50 साल अरे हम 35 साल पहले और अब चौंध रुक के देखना पड़ा। साहब के गली से आए तो अच्छा, अखलाक साहब के यहाँ गए थे तो हम कह रही बाप, इतना चमक, इतना पहले था ही नहीं।
वही खानकाह मुजीबिया से आए थे तब कहते हैं। अच्छा, फुलवारी शरीफ में ये नया क्षेत्र जो शामिल हुआ है फुलिया टोला, जो कि पहले भुसौला पंचायत में हुआ करता था और अब ये नगर परिषद में आया है। उम्मीद जगी है लोगों को कि जो बरसों से जो काम नहीं हो सका है वो अब होगा, और यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से फुलवारी शरीफ नगर परिषद डेवलपमेंट कर रहा है उसी तरह अब ये भुसौला पंचायत जो कि पिछड़ा हुआ माना जाता था, अब ये नगर परिषद में शामिल हुआ है, तो लोगों को एक आस जगी है, एक उम्मीद जगी है चेयरमैन आफ्ताब आलम से।